rest of the other currencies, I'm not talking about the Pak rupee. पाक रुपी के अगेंस्ट नहीं कि लोग ये समझे कि शायद मैं कह रहा हूं कि पाक रुपी खरीदें और डॉलर बेच दें. पाक रुपी की डिवैल्यूएशन रहेगी जिस तरह की इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है. लेकिन अगर इफ वी कीप द मनी इन द डिफरेंट करेंसीज, आई एम श्योर यू कैन सेव मोर मनी एज कंपेयर टू कीपिंग मनी इन द यूएस डॉलर. बट अगर आप ब्रिटिश पाउंड अभी लेते हैं 120 रुपए में, तो देयर इज अ चांसेस कि वो 20%, 15 से 20% की एप्रिसिएशन नजर आती है इन द नेक्स्ट 3 to 6 months. 15 to 20% की एप्रिसिएशन नजर आती है. Last time when I had a lecture here, I forecast for the Australian dollar, and the Australian dollar was close to 60 cents to a dollar, and now it's 73 something, or 72. It's appreciated close to 20%. 20% के करीब appreciate किया in less than 3 months, I guess. कि तीन महीने के दौरान. Still, I feel the Australian dollar has got a lot of room to go up. Japanese yen can go up. Oil prices can go down. Further can go down. Gold can drop any time, right? But I cannot give you a specific time for the gold, but gold की एक heavy correction is still due, and we might see gold in 2009, we might see close to 600 or even lower. But I won't be surprised if the gold prices go down below 600. I won't be surprised. Again, Kamal साहब ने आपको बताया था कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ. And yes, I'm not a palmist, or neither I'm a numerologist, right? But that's what I see. That's what my vision is, and that's what the vision means. What is vision? I can see all those people, those who have a vision, they can see दीवार की उस तरफ क्या हो रहा है, and that's what I can see, and that's what my experience is. There's a lot of logics behind it. Of course, in a very short period of time, it's very difficult for me to explain all the logics what I have. But of course, I'm very open to it, okay, if people want to discuss about it. As far as Pak rupee is concerned, I don't see any kind of appreciation. तो खैर 60 साल में नहीं देखी, तो we cannot see it. मगर डेप्रिसिएशन कोई बहुत बड़ी तो ऐसा नहीं लगता कि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगी एट दिस पॉइंट. इन 2009 आई डोंट सी इट कैन गो 3 to 5% से ज़्यादा का डाउन साइड मुझे नहीं नज़र आती पाक रुपी की अगेंस्ट द डॉलर. बट इट कैन गो डाउन अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द अदर करेंसीज, बिकॉज जब वो डॉलर वीक होगा अगेंस्ट दूसरी करेंसीज के, तो उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है. एंड दैट कैन वर्क, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड अगर आप कुछ महीनों पहले देखें तो ब्रिटिश पाउंड वाज क्लोज टू 140 रुपीज. 140 रुपए के ऊपर चला गया था, विच इज 120 दोबारा 120-22 दोबारा हो चुका है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, लॉट ऑफ पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, यू नो, एंड लॉट ऑफ पीपल दे go towards the mutual fund. कि म्यूचुअल फंड की बहुत 2002 से म्यूचुअल फंड पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है. एंड मैं वन ऑफ द कंसल्टेंट फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, एंड आई एम द वन हु स्टार्टेड अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, जो मुफाफ का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, मैंने डिज़ाइन किया है. The only problem with the mutual fund industry is जो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो 2 रीजंस की वजह से करते हैं. नंबर 1, इट्स अ पूल ऑफ मनी. म्यूचुअल फंड कहते हैं पूल ऑफ मनी को, मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल्स के हाथ में मैनेज. ऑफ कोर्स एक आदमी का काम नहीं है, इफ आई डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट मनी, तो मुझसे बेहतर वो करेगा जिसका ये काम है. यू नो, ही कैन इन्वेस्ट बेटर देन मी. तो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज इट्स हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल्स. बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान we don't have those kind of a professional, because it's a new industry. Although this industry,
ये कोई 150 साल पुरानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, मगर पाकिस्तान में इसको बने हुए भी 7 साल के करीब हुआ है. लॉट ऑफ ब्रोकर्स और सेल्स पीपल दे आस्क फॉर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट जो करें वो इन्वेस्टमेंट जो भी आपका पैसा है वो सब लगा दें. द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन द म्यूचुअल फंड इज every month invest in the mutual fund. Otherwise mutual fund के अंदर lump sum investment करना is not feasible in Pakistan. The best way is कि हर महीने थोड़ा थोड़ा investment किया जा सकता है, and that's a good investment. And of course it's handled by a professional. They are not that kind of a seasoned people. Season हम किसको कहते हैं? Those who have seen all kind of markets, bear market, sideways, bull market. When you have seen all the markets, then we say, okay, this is a seasoned trader or seasoned brokers. तो अगर वो इस किस्म की चीज़ हमें नज़र नहीं आती तो I don't see कि उसमें कोई सीजन नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना, because he is more risky than anyone else. किसी भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह, कि जैसे मैं और आप, अगर हमें कोई नॉलेज नहीं और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे के जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, अभी तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पूरी इन्वेस्टमेंट जो आज से 6 महीने 7 महीने पहले तक होती रही है, तो क्या होती रही है? परफॉर्मेंस बेस्ड होती रही है. कि सर 2000 इंडेक्स था, अब 3000 हो गया है, अब 3000 से 4000 हो गया, एंड द पीपल दे गॉट अट्रैक्टेड कि यार ये तो बहुत ऊपर जा रहा है और ये बहुत ऊपर जाएगा, एंड दैट्स हाउ द पीपल दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट और इन द म्यूचुअल फंड. कि म्यूचुअल फंड का जी एनएवी नैव जो है वो 14 रुपए था, नाउ इट्स 20 रुपीज और 25 रुपीज और 30 रुपीज, and that the people start investing money in this in the mutual fund. And suddenly when the stock market went down, the whole market crashed, and the people, they have lost a lot of money. जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान is a beautiful place, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है, और this is the right time कि जिस वक्त लोग पैसा अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को करते हुए करें, तो दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीस्टार्ट योर बिजनेसेस और उसकी ब्रांडिंग करके काम करें. दिस इज द बेस्ट टाइम इन पाकिस्तान राइट नाउ. I'll open for a open session for the question and answers. Please feel free to ask any of the questions. अभी आपने कहा कि the British pound could become stronger, लेकिन हम उसकी economy we see that still weaker. Right. So I'm again now talking against euro and right. dollar. Right. Do you still feel that it's going to become stronger? Well, that's a good question. मैं ब्रिटिश पाउंड को खरीदने की बात नहीं करता. मैं ये नहीं कहता कि यूके की इकोनॉमी बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी है जिसकी वजह से खरीदें. मुझे यूएस इकोनॉमी बहुत गिरती हुई नजर आती है जिसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड आ जाएगा. मतलब ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि एक आदमी है वो 60 kgs का है और दूसरा 65 kgs का है, राइट. तो आप उसको कहते हैं कि जी ये 65 kg का, ये 60 kg का है, और 2 महीने बाद आप कहते हैं कि ये 65 kg का ही है और इसका आपने मालूम नहीं किया वेट, राइट. तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जीतेगा या वो जीतेगा, राइट. तो सेम यूएस इकोनॉमी इतनी ड्रॉप हो सकती है बिकॉज देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लोज टू 8.6%, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस नेक्स्ट वीक जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा वी माइट टेस्ट 9%. अगर 9% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट यूएस की चली जाती है, 10% से ऊपर, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी साल हम 10% से ऊपर चला जाएगा. अगर आप 2008 की फोरकास्ट देखते हैं, जितने दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट थे उनकी फोरकास्ट थी कि यूएस अनएम्प्लॉयमेंट कैन हिट 6% इन 2009. 2009 तक वो 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड अर्ली 2009 में we already have seen 8.6%. So unemployment is a major issue in the US.
ऑफ कोर्स जब ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होती है